बात, जो पीस मेकर, जो मेल करवाने का ये काम एक एग्रीमेंट है। क्या है? एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। दो व्यक्ति के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो समाज के बीच में, दो देश के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक समझौता पत्र है। और एक दूसरों को, मतलब एक व्यक्ति से वो जो मेल करवाने का होता नहीं, मेल करवाने का काम दो से होता है, दो व्यक्ति से होता है। हालेलुया। दो व्यक्ति के बीच में जो एक पत्र, एक एग्रीमेंट होता है, उसको पुराना नियम में एक बात को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जो लाबान याकूब से मिला, याकूब से मिलते समय वो बोलता है, तुम मेरे घर से तुम क्या किया? ये सारे चीजों को लूट के, और मेरे जो देव को भी, जो मूर्ति को भी तू क्या करके, चोरी करके ला लिया करके। वहां पर बहुत बड़ा वार्तालाप होता है, झगड़ा होता है। और लाबान बोलता है याकूब को, तुमने ऐसा किया, पूरा मेरे सब चीजें छोड़ के तुम लेकर आ गया, ऐसे सारे बातें वो बोलता है। अगर याकूब वहां पर लाबान से बोलता है, लाबान भी उसको उत्तर देता है, तुम 7 बार, मतलब पहला क्या किया? राकेल, लेयाल, मतलब 7 14 साल उससे काम करवाया। उसका प्यार राकेल से हुई, राहेल से हुई, मगर उसने धोखा दिया कि याकूब को मतलब छोटी लड़की को, बड़ी लड़की को रखे, छोटी लड़की से शादी करवाना उत्तम नहीं करके उसको क्या किया? धोखा दिया और लेयाल से शादी करवाया। फिर 7 साल फिर पता चला, अरे तुमने मेरे से धोखा किया। और लाबान बोलता है, और ठीक है, अगर तेरे को राहेल से शादी करना है तो और 7 साल क्या करो? काम करो। 14 साल काम किया। और जितना जो उसका जो काम था, जो भेड़ बकरी चराने का जो भी काम है, वो काम के लिए वो बराबर वो कूली नहीं दिया। उसका परिश्रम का जो कूली रहता है उसको वो दिया नहीं। कई बार उसको बदल डाला, कई बार उसका ये करा। आखिरी में दोनों वहां पर मिलते हैं। मिलते समय वहां पर एक पत्थर को वहां पर रखे, वो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी समाधान की एक बातें वहां पर होती है दोनों के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इंसान के साथ एक समझौता जब करते समय एक दूसरों का समस्या को समझे, एक दूसरों का तकलीफों को समझे, और समझकर वे लोग एक मत होकर उसको खत्म करे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि मेरे ही बात को मानो, नहीं तो तुम्हारी बातों को मैं मान लेता। ऐसा नहीं, एक दूसरों का समझौता, इसके बिना वो शांति का बातें नहीं होती हैं। दूसरी बात, याकूब को मैं बताऊंगा। याकूब परमेश्वर के साथ एक समझौता किया। हालेलुया। मेल कराया, मतलब इंसान से भी हमको मेल कराना है, परमेश्वर से भी हमको मेल कराना है। कई लोग इंसान से मेल कराना जानते हैं, मगर परमेश्वर से मेल नहीं कराते हैं, परमेश्वर से मेल नहीं कराते हैं। ये सबसे मूर्खता की बात है। परमेश्वर से जो व्यक्ति मेल नहीं करता, तब तक उसके जीवन में वो पवित्रता या छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। उसको परमेश्वर का पुत्र की जगह पर रहने का अधिकार भी नहीं होगी। इसलिए एक व्यक्ति, एक विश्वासी, ये परमेश्वर के साथ मेल करना बहुत आवश्यक है। ये यीशु मसीह उसको परमेश्वर से मेल कराने के लिए परमेश्वर कितना बड़ा कदम उठाया, उस बात को आपको समझने के लिए कोलकाता के और आप देखिए यीशु मसीह का क्रूस को आप देखिए। यीशु मसीह जो क्रूस पर टंगा गया, लटका गया, यीशु मसीह को बेसूरत वो उस मसीह को आप देखोगे तो परमेश्वर का समझौता आपका और मेरे साथ किस प्रकार की हुई। हालेलुया।
आपको समझना होगा, हमको समझना होगा। समझौता मतलब मेल कराना इतना आसान बात नहीं। परमेश्वर स्वयं हमको परमेश्वर से मिलने के लिए, मिलाने के लिए यीशु मसीह को, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को अपने जीव हमारे लिए वो दे दिया, हमारे लिए दे दिया। वो क्रूस पर छोड़ दिया, क्रूस पर अकेला छोड़ दिया, मतलब क्रूस पर मरने भेजा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का, जो परमेश्वर से मेल करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इंसान से तो करते हैं, कई बार हम करते नहीं, मगर परमेश्वर से मेल रखना बहुत आवश्यक है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, वही याकूब परमेश्वर के साथ एक वहां पर समझौता करता है। समझौता वो गलत है, फिर भी एक समझौता वो करता है, परमेश्वर से समझौता करता है। एक वहां पर परमेश्वर को बोलता, हाँ ठीक है, परमेश्वर से बात हुई और परमेश्वर भी उससे बात किया और दोनों के बीच में बात हुई। आखिरी में वो बोलता है, मैं अगर तुम मेरे जीवन में सब कुछ करके अगर मेरे पापा मम्मी के घर में लौटा देगा तो तू मेरा परमेश्वर होगा, मैं तुम्हारा सब कुछ करूंगा। और वो पत्थर रखा और उसके ऊपर तेल डाल के, और वो कहा उसका जगह को क्या किया बेतेल करके नाम रखा। मतलब परमेश्वर के साथ वो मेल कराया, मेल कराने के लिए, परमेश्वर के साथ समझौता करने के लिए उसका जीवन में एक बहुत बड़ी दुख की और समस्याओं के बीच में वो चलना पड़ा। जाते समय वो परमेश्वर को जाना, मतलब उसने जो बातें कहा, अगर क्या बोला, अगर तू मुझे मेरे देश में लौटाएगा तो, और तू मेरा परमेश्वर होगा, क्या नहीं तो तेरा उसका परमेश्वर नहीं होता। पुराना नियम का समझौता। मगर नया नियम का समझौता ये है, मसीह यीशु का प्यार में लिपटे रहते हैं। मसीह यीशु का प्यार में जो व्यक्ति बना रहता है, उस व्यक्ति कहता है, चाहे मृत्यु भी आ जाए, यीशु मसीह का प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकता है। ताली बजा के परमेश्वर को स्तुति करिए। पुराना नियम का समझौता, पुराना नियम का परमेश्वर के साथ मेल कराने का वो बातें, अगर तुम मुझे बचाकर, मुझे आशीष देकर, मुझे चला के मेरे बाप दादाओं के घर में लौटाएगा तो तू मेरा परमेश्वर होगा। मगर नया नियम का समझौता, नया नियम का मेल मिलाप का काम, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर से मिला रहूंगा, क्योंकि मसीह यीशु का प्यार मिलने के लिए, मुझे परमेश्वर का प्यार को प्राप्त करने के लिए मेरा परमेश्वर अपने आप को क्रूस पर बलिदान करना पड़ा। और जिस दिन यीशु मसीह एली एली लामा सबक्तानी करके अपना प्राण को त्यागा, प्राण को छोड़ा, उस दिन मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटके दो भाग हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से मिलने के लिए, मेल कराने के लिए यीशु मसीह का बलिदान असाधारण नहीं है, साधारण नहीं है, वो असाधारण रीति से यीशु मसीह का बलिदान हुआ। इसलिए हम परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। संसार में एक व्यक्ति से मेल करे ना करे, और दुनिया में एक दूसरों से मेल करे ना करे, मगर परमेश्वर से मेल मिलाप करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। हालेलुया। कई बातें, हमारे बातें दूसरे व्यक्ति को समझता नहीं और उसको वो समझने में भी वो नाकाम हो जाता है। इसलिए कई बार हम इस बात में
वो हम फेल हो जाते हैं, मगर परमेश्वर से मेल मिलाप करके जीना अवश्य है। इसका मतलब मैं परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिया, मैं इस दुनिया में किसी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं, ऐसा बोलना नहीं, ऐसा बोलना नहीं। यीशु मसीह स्वयं वहां पर हमारे लिए प्रार्थना बोलते समय, जैसा हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसा आप हमारे आप हमारे अपराधों को क्षमा करना। हालेलुया बोलिए। जैसा मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता, वैसा आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। हालेलुया, यह परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने का वो काम वहां पर करते समय यीशु मसीह ने बोला, तुम अपने अपराधियों को क्या करो, क्षमा करो। जो लोग तुम्हारे विरोध में, जो लोग तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे हित के विरोध में, तुम्हारे भलाई के विरोध में जो काम किया, उन लोगों को क्या करो, क्षमा करो। तब तुम बोलना मेरे अपराधों को क्षमा करना। अगर तुम अपने दूसरों का अपराधों को क्षमा नहीं करके तुम अपने अपराधों को क्षमा मांगोगे, तो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हालेलुया। दूसरा एग्जाम्पल यीशु मसीह ने बोले, यही अध्याय में यीशु मसीह बोला, अगर तुम मंदिर में जाओगे, जो भेंट देने का समय आया, तो तुम क्या करना, भेंट देने के पहले अगर तुम किसी व्यक्ति से मेल मिलाप नहीं है, तो तुम वह तेरा भेंट को वहीं पर रखना, तू जाके उनसे मेल मिलाप करके फिर आके तुम क्या करना, भेंट चढ़ाना। इसका मतलब परमेश्वर आपका भेंट से प्रसन्न नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते वो कहते हैं कि तुम जाके मेल मिलाप करो, फिर बाद में आके क्या करना, भेंट चढ़ाना। हालेलुया। ये कहीं दुनिया के लोगों से हुआ। आज अभी ये पिछले महीनों का बात हुआ, सऊदी अरेबिया इजराइल से मेल मिलाप किया। क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। और भी कई देश इजराइल से मेल मिलाप किया। सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री, एक यहूदी लोगों से मेल मिलाप करना इतना आसान नहीं है, आसान नहीं। क्योंकि इस्लाम का शिक्षा है, इस्लाम का जो डॉक्ट्रिन है, वो कहता है यहूदियों को तुम मारेगा तो तुमको डायरेक्ट स्वर्ग मिलेगा, इस्लाम कहती है। मगर वही इस्लाम के ऊपर इस्लाम एक देश सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ मेल मिलाप किया। बाबा, तुम और हम क्या नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कई देश इजराइल और दूसरे देशों से मेल मिलाप करते हैं, किए हैं। भारत दूसरे देशों से मेल मिलाप किया है, और भारत से कई देश मेल मिलाप किए हैं। मतलब उनका कर्तव्य अलग है, उनके विश्वास अलग है, उनके बातें अलग है, सब कुछ अलग है। फिर भी वे लोग एक दूसरों से समझौता करके मेल मिलाप करने का काम वे लोग करते हैं। हालेलुया। रशिया से वो मिडिल ईस्ट मतलब इस्लाम देश, रशिया से या नॉर्थ कोरिया से और कोई जो कम्युनिस्ट देश से वे लोग समझौता नहीं कर सकते हैं। फिर भी वे लोग समझौता करके एक दूसरों के साथ मेल के जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। मगर विश्वासी लोग हम एक दूसरों से मेल मिलाप नहीं करते हैं, हम करते भी नहीं, करने के लिए प्रयास भी नहीं करते हैं। हम अगर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक आपका भेंट वहीं रहेगा, परमेश्वर के अकाउंट में नहीं जाएगी। हालेलुया। इस बात को समझे, इस बात को बहुत गंभीरता से समझे, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है।
आने वाला यीशु मसीह, जैसा वहां पर प्रेरितों के काम पहला अध्याय में स्वर्गदूत कहने लगे, जैसा तुम्हारे आंखों के सामने यीशु मसीह उठा लिया गया वैसा फिर से आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग के ओर जाते समय सारे लोगों के बीच में, सारे लोगों के आंखों के सामने यीशु मसीह आकाश में उठा लिया गया या स्वर्ग में उठा लिया गया। सारे लोग ऊपर देखते ही वे लोग बोले कि वहां पर यीशु मसीह ऊपर जा रहा है। जितने लोग अपने आंखों से वो यीशु मसीह उठा लिया गया उस बात को आरोहण क्या बोलते हैं, स्वर्गारोहण होते समय वे लोग जैसा अपने आंखों से देखे वही लोग यीशु मसीह के आगमन के बारे में प्रचार किए और लोगों को चिताए, बोले, पवित्रता की बातें बोले और धार्मिकता की बातें बोले और शांति की, समाधान की बातें वही लोग बोले, क्योंकि वे लोग जानते थे जैसा यीशु मसीह तुम्हारी आंखों के सामने उठाया गया वो यीशु फिर से आने वाला है। हालेलुया। किसने सुना? किसने सुना? प्रेरित लोग और भी लोग सुने। हम 2000 साल से सुन रहे हैं। हेब्रोन कलीसिया पिछले 25 साल से इस आवाज को सुन रहे हैं। जैसा यीशु मसीह उठा लिया गया वैसा वापस यीशु मसीह आएगा। ये आवाज को कलीसिया सुनते जा रही है, 2020 साल से सुन रही है। हालेलुया। ये पहला शताब्दी में, मतलब यीशु मसीह उठा, मृत्यु से जी उठने का 50वां दिन के पश्चात 60 दिन के अंदर ये आवाज पूरा संसार में गूंजने लगी। क्यों? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर से मिले। प्रेज लॉर्ड। यहूदा की किताब वही कल रात को हम पढ़ रहे थे। यीशु मसीह के सामने हम निडर होकर बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता के साथ हमको खड़ा रहना है। ये परमेश्वर का आवाज है। इसलिए यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, आने वाला यीशु मसीह के साथ। इसलिए प्रेरित पौलुस एफिसियों की कलीसिया को लिखते समय कहता है, उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक बनकर हमको खड़ा करने के लिए यीशु मसीह अपना जीवन दिया। हालेलुया। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए हम एक दूसरों से समाधान या शांति का या मेल मिलाप करने का काम हम करें। अगर आप हैं और एक दूसरों से मेल मिलाप करवाने का काम आप बीच में करिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा भाई है, एक मेरा भाई है, वो हमेशा एक दूसरों से झगड़ा लगा के देखना उसको बहुत पसंद है, अभी भी है। वो क्या करता, मेरी बहन के पास जाके वो मेरे बारे में बोलेगा और वो आके मेरे को बोलेंगे तेरे बारे में अक्का ऐसा बोली, हो गया दोनों के बीच में झगड़ा होते समय वो बैठ के हंसते रहेंगे। क्या इसको बोलते मेल मिलाप? नहीं। हम परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। वो यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जल्दी आने वाला यीशु मसीह को हम अपने जीवन में लागू करने के लिए, मतलब उसके सामने खड़े रहने के लिए अपने आप को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें, सब खड़े हो जाए।